नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां होली शांतिपूर्ण मनाने को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। साथ ही नगर टूंडला में हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा के प्रेमियों ने निकाली शोभा यात्रा। आगे जानेंगे कहां स्कूल वैन ने मोटरसाइकिल सवार को मारी जोरदार टक्कर। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। रंगों का त्योहार होली पर्व को देवर बीजा में शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के संबंध में पुलिस चौकी देवर बीजा में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एएसआई DL सोना आगामी होली पर्व की बधाई देते हुए कहा कि होली का पर्व आपसी सौहार्द का पर्व है। होली पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने को कहा। एएसआई सोना ने कहा कि होली पर्व के दौरान निर्धारित नियमों के अनुसार डीजे का संचालन किया जाए और भड़काऊ एवं अश्लील गाने नहीं बजाने के निर्देश भी दिए। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। टूंडला के कैनरा बैंक के सामने हनुमान मंदिर से भक्तों द्वारा हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा की एक शोभा यात्रा भारत माता चौक से निकाली गई, जिसके मुख्य अतिथि विश्व प्रसिद्ध कथावाचक महिमा ब्रज किशोरी रही। ये शोभा यात्रा में हल्ला गाड़ी अपने अपने मधुर खाटू बाबा के गीतों से भक्तों को नाचने पर मजबूर कर रहा था। महिलाओं ने जमकर नृत्य किया, एक दूसरे के गुलाल लगाया। ये शोभा यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी वहां पर भक्तों द्वारा फूल की वर्षा की जा रही थी। आज खाटू श्याम बाबा की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आज खाटू श्याम बाबा जी की जयंती निकाली जा रही है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं महिमा ब्रज किशोरी अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ से राष्ट्रीय सचिव हूँ, भागवत आचार्य हूँ। ये जो आप उत्सव देख रहे हैं खाटू श्याम का होली उत्सव, ये हर 11 को होता है और फागुन में तो विशेष महत्व है इसका। जैसे ये कलयुग का द्वापर का देव है, बिहारी जी ने होली खेली, अब द्वापर में वरदानी देव है, तो इनकी भी होली बहुत सुंदर मनाई जाती है। इस होली में त्योहार है, होली भावनाओं का त्योहार है। भाव और प्रेम से होली खेलने से ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, जब जब होली ब्रज खिले अमृत बरसे धार, जब अमृत बरसता है, जब प्रसन्न होकर के भक्त होली खेलते हैं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूल वैन ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि दिल्ली की तरफ से आ रहे बाइक सवार को स्कूल वैन ने टक्कर जोरदार मार दी, जिससे सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मोटरसाइकिल सवार को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। स्कूल वैन को कब्जे में लिया है। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड फ्लाईओवर का ये मामला बताया जा रहा है। क्या मामला हुआ है? किस चीज़ से हुआ है? पता नहीं किसने मार दिया हमको। कहाँ जा रहे थे? हरिद्वार। हरिद्वार। कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के रहने वाले हो। कहाँ से रहे थे? दिल्ली भजनपुरा। दिल्ली भजनपुरा से आ रहे थे। तो बाइक गाड़ी ने मारी है किसी कार वगैरह ने? कार वाले ने। कार वाले ने, इको वाले। तो भाग गया या पकड़ा गया वो? पता नहीं, इनको पुलिस वालों को पता। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर के पक्का पोखरा मोहल्ला से सेंट डेविड स्कूल की 3 शाखाओं का संयुक्त रूप से वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन अतिथियों द्वारा लगभग 600 छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार देने वाले अतिथियों पंडित प्रबंधन समिति के पदाधिकारी, पत्रकार, समाज सेवी, साथ ही स्कूल के शुभचिंतक शामिल रहे। संस्थापक रईस खान ने भी अतिथियों के साथ पुरस्कार देकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। वहीं समारोह के अंत में प्रबंधक रईस खान ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। उल्लेखनीय है कि हाल के समय में देश डिजिटल युग की ओर आगे बढ़ रहा है। डिजिटल क्षेत्र में दिन पर दिन प्रगति हो रही है, जिससे आज के समय में हर एक काम आसानी से हो सकता है। ये सेवाओं के कई लाभ होते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी डिजिटल युग में गुम होती दिखाई दे रही है। कई लोग मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल जैसी सेवाओं का सतत उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोग अपना मानसिक संतुलन
गुम रहे हैं, कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कई लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ये डिजिटल सुविधा के फायदे तो हैं, लेकिन उससे कई नुकसान भी होते हैं। ये डिजिटल सेवाओं की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना व लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी के तहत तिलकवाड़ा तहसील के वघेली गांव में डिजिटल युग का रावण कार्यक्रम का सुंदर आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत के महानुभाव के हाथों से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और कार्यक्रम में आज की नई पीढ़ी के युवा डिजिटल युग में गुम होते दिखाई दे रहे हैं और इसी तरह से युवा डिजिटल क्षेत्र में लगे रहेंगे तो आगामी समय में कैसी परिस्थिति आ सकती है, ये विषय पर माहिती देकर आज के युवाओं को जागृत करने का सुंदर प्रयास किया गया। ओम शांति। પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા વઘેલી ગામની અંદર આજના ડિજિટલ યુગની અંદર આજનો મનુષ્ય કેટલો ફસાઈ ચૂક્યો છે અને એ અંધકારમાંથી કેવી રીતે આપણે બહાર નીકળીએ એના વિશે આજે સમજાવવામાં આવ્યું। અલગ અલગ નૃત્ય દ્વારા સમજૂતી આપવામાં આવી અને ડિજિટલ રાવણ જેવા નાટક દ્વારા આ કાર્યક્રમ દ્વારા ગામના યુવાનોથી માંડીને વડીલો સુધી આ સંદેશ પહોંચાડવામાં આવ્યો કે આજનો મનુષ્ય એ મોબાઈલની અંદર, વોટ્સઅપમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુકની અંદર કેટલો ફસાયેલો છે, જેને લીધે આજે માનવના સંબંધોની અંદર પણ અસર પડે છે। આજે તો એટલે સુધી મોબાઈલ દ્વારા નુકસાન પહોંચાડે છે કે ઘણી વખત યુવક ડિપ્રેશનમાં આવે છે, ઘણી વખત ચિંતાનો ભોગ બની જાય છે। આજે મોબાઈલ એક વ્યસન બની ચૂક્યું છે અને એના કારણે કેટલું નુકસાન છે એ સમજાવવા માટે એક નાટક દ્વારા સમજાવ્યું કે આજનો યુવક એ આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિથી ઘણો દૂર છે। એ રામ કે લક્ષ્મણને નથી ઓળખી શકતો, પરંતુ એ ડિજિટલ દુનિયાની અંદર ખોવાયેલો રહે છે। આજે એ મોબાઈલ એટલો બધો શક્તિશાળી બની ગયો છે કે મોબાઈલ જ બધું કામ કરી રહ્યો છે। આજે માણસોને ઘડિયાળની જરૂર નથી, કારણ કે મોબાઈલની અંદર ઘડિયાળ છે। આજે મોબાઈલ એ કેમેરો ખાઈ ગયો, વિડીયો ખાઈ ગયો, સંબંધોને ખાઈ ગયો, નાના નાના બાળકોની રમતોને પણ એ ખાઈ ગયો। એક મોબાઈલ જ જાણે આખી દુનિયા બની ગયું છે। જેમ એક પશુને એક દોરડાથી બાંધીને એક જગ્યા પર બેસાડી દેવામાં આવે, એવી રીતે આજનો મનુષ્ય પણ મોબાઈલને લઈને એક જ જગ્યા પર બેસી અને પોતાનું જીવન વ્યતીત કરી રહ્યો છે। આજે જેના કારણે એમની તંદુરસ્તી, જેના કારણે એની માનસિકતા, જેના કારણે એની સામાજિકતા ખોરવાઈ રહી છે, જેનું આજનું મનુષ્યને ખ્યાલ નથી આવતો। તો વઘેલી ગામની અંદર ખૂબ સારા પ્રમાણમાં લોકોએ લાભ લીધો અને ખૂબ સુંદર રીતે એને સહકાર આપ્યો। આ નાટક દ્વારા દર્શાવવા પાછળનો ઉદ્દેશ્ય એ જ હતો કે આજના સમયની અંદર જેટલી એ આધુનિક સાધનોનો ઉપયોગ કરવાથી ફાયદો છે, એટલો જ એ આધુનિક સાધનોનો उपयोग કરવાથી नुकसान પણ થાય છે। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देश अनुसार बरहरवा प्रखंड के भारतीय स्टेट बैंक के सामने प्रखंड अध्यक्ष रणजीत टूडू के नेतृत्व में सोमवार को अडानी के पक्ष में भाजपा की मोदी सरकार की नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष बरकत खान भी विरोध प्रदर्शन में अपना योगदान दिया। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष बरकत खान ने कहा कि अडानी ग्रुप में निवेश के कारण LIC और SBI के शेयरों में काफी नुकसान हुआ है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने अडानी की कंपनियों ने काफी पैसा लगाया। विरोध प्रदर्शन में सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। आज हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के निर्देशानुसार पूरे झारखंड प्रदेश में हर जिले के सभी प्रखंडों में इस तरह का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा है। हिडन वर्क के अभी हालिया रिपोर्ट से बीजेपी और नरेंद्र मोदी के जो रहस्य है वो सारे सामने आए हैं कि ये सारे पूंजीपतियों के हाथे सारे चीज़ को ये जो है दे रहे हैं और एक ही पूंजीपति को पूंजी बना रहे हैं और वो अडानी के हाथों सब कुछ बेच रहे हैं। यहाँ तक कि ये अभी SBI LIC को भी उनके हाथों दे रहे हैं, जिससे करोड़ों भारतीयों का जो बचत है वो खतरे में आ गया है।
इसलिए इसे हम लोग बचाने के लिए उद्देश्य से हम लोग ये आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। और संसद भवन में जब इसके विरुद्ध आवाज़ उठाया जा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी जवाब देने से कतरा रहे हैं। ये देश में महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, देश में बेरोजगार इतनी बढ़ी हुई है, इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये सब जो है सिर्फ पूंजीपतियों को जो है और पूंजीपति बनाने की ये प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग जो है इसके विरुद्ध में, मोदी सरकार के विरुद्ध में, बीजेपी सरकार के विरुद्ध में ये धरना प्रदर्शन आज हम लोग बैंक और LIC के सामने प्रदेश के हर जिले के सभी प्रखंडों में हो रहा है। सरकार की इतनी मनमानी आखिर क्यों? सरकार की इतनी मनमानी है इसलिए तो आज ये हम लोग इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद भवन में हमारे नेता जब आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके आवाज़ों को सुना नहीं जा रहा है। इसलिए हम लोग जो है अब सोच रहे हैं कि हर जगह चल करके, रोड में, सड़क में चल करके लोगों के बीच जाए और हम सरकार की मनमानी के उनके पक्ष समक्ष में रखें कि सरकार जो है ये देश के विपरीत में क्या क्या कर रही है। इसी के लिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में हर वर्ग की अनदेखी हुई है जो किसी से छिपी नहीं है। भले ही काम ना होते लेकिन भाजपा से सिर्फ सम्मान ही मिल जाता तो संतुष्टि हो जाती। भाजपा की इसी सोच ने प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया है जो सर्वाधित है। कोसली विधानसभा क्षेत्र की भाजपा के कार्यकाल में जितनी अनदेखी हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई। ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का, जो कोसली में आयोजित होली मिलन समारोह और कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में पहुंचे महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक व राव दान सिंह ने भी मौजूदा भाजपा सरकार पर हर वर्ग की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। सारे कोसली वासियों को, प्रदेश वासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। होली सभी के घरों में ढेरों खुशियाँ लेके आए। इस होली मिलन अवसर पे होली मिलन का और एक हाथ से हाथ जोड़ो का एक बहुत ही अच्छा आयोजन जो है हमारे कोसली में मनोज कोसली द्वारा किया गया। इनको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये आज कोसली क्षेत्र में इतनी जोश के साथ, इतनी भावना के साथ जो इतनी बड़ी संख्या में लोग जो निकल के आए इस कार्यक्रम में, वो एक प्रतीक है। मैं समझता हूँ कि इस बात का प्रतीक है कि प्रदेशवासी और कोसलीवासी परिवर्तन चाहते हैं। हरियाणा की सरकार के कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। 9 साल में इस इलाके के साथ बड़ा भेदभाव और बहुत अनदेखी हुई इस सरकार में, और पूरे हरियाणा के को विकास की पटरी से सरकार ने उतारा। लोग अब मन बना चुके हैं, आने वाले समय बदलाव निश्चित। ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच कोई बात है, किसी भी वर्ग से कोई बात है, सरकार को मान सम्मान से, बातचीत से सॉर्ट आउट करना चाहिए, किसी का अपमान करके नहीं। सरकारें मान सम्मान देके चला करती हैं, सरकारी अपमान करके नहीं। ये तो सरकार हर वर्ग का अपमान करती है। सभी पार्टियां इलेक्शन तैयारी है और जो है कांग्रेस पार्टी, लोग तैयार है, हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं, लोग तैयार है। मनीष सिसोदिया को लेकर क्या जो है अब दिल्ली का रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाले पर्व होली को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। रविवार की देर शाम नगर के श्री राधा कृष्ण के मंदिर प्रांगण में श्री गोवर्धन सेवा समिति रजिस्ट्रेट के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष दिवाकर गुप्ता ने किया और बताया कि समिति रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसका कार्य क्षेत्र समस्त भारत है। समिति द्वारा हिंदू पर्व पर विभिन्न मंदिर में इस प्रकार के आयोजन हुए हैं और श्री राधा कृष्ण छोटा मंदिर के प्रांगण में समिति द्वारा फागुन उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें फूलों की होली और बरसाने की लठमार होली विशेष आकर्षण का केंद्र रही। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।